उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से दुर्घटना से संबंधित बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और बस और ट्रक में जो भिड़ंत हुई है आमने सामने, उसमें कई लोगों के मारे जाने के साथ ही कई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सबसे अहम पहलू जो दुर्घटना का निकल करके ये आ रहा है कि इस दुर्घटना में एक वो शख्स भी मारा गया है जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी दो नेत्रहीन बेटियों के लिए मदद मांगने पहुंचा था और वो भी दुर्घटना में मारा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी भीषण हुई थी। और दुर्घटना के जो दृश्य आ रहे हैं वो विचलित करने वाले हैं। दुर्घटना के बाद काफी देर तक लोग सड़कों पर तड़पते रहे हैं। हालांकि अब मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा सूबे से कमिश्नर भी पहुंच गई हैं। तो सीधे हम चलते हैं लखीमपुर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। और श्याम जी, ये बताइए कि ये दुर्घटना जो भीषण हुई है ये कहां पर हुई है और कैसे हुई है, और इसमें अब तक अगर बात करें तो क्या कुछ निकल करके आ रहा है? कितने लोग मारे गए? जो घायल हैं उनका कहाँ कुछ इलाज चल रहा है? देखिए पंकज जी, घटना बहुत ही गंभीर है और सुबह सुबह ये दुखद खबर लगभग 7:30 बजे आई इंडिया के पास आई। और इस घटना की गंभीरता को इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि इसमें जो अफरा तफरी का माहौल है, जो सरकारी सूत्र जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 3 दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें 6 लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही 25 से 30 लोगों का इलाज लखीमपुर की विभिन्न जिला अस्पताल और सीएससी में चल रहा है। ये बस एक प्राइवेट रुद्र ट्रेवल की थी जो धौरारा से लखनऊ के लिए जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी उंगलियां लोग उठा रहे हैं कि ये बस शारदा पुल के ऊपर जो सकरा रास्ता था उसमें ट्रक और बस दोनों आमने सामने से भिड़ गई, जिसमें लगभग 40 से 45 लोगों के घायल की सूचना चश्मदीद बता रहे हैं। एक बड़ी बात इसमें निकल के अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले ही, कि जो धौरारा क्षेत्र का एक 40 वर्षीय सुरेंद्र चौरसिया इसमें मृतक है, जो खत्म हुआ है, वो बहुत ही दुखद घटना है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिल के आया था। कारण यह था कि उसकी दोनों बेटियां नेत्रहीन हैं और मुख्यमंत्री ने उनको आर्थिक सहायता, पढ़ाई का जिम्मा लिया था और साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी प्रकार की भी आपको परेशानी ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होने देगी। उसकी भी दुखद मृत्यु सुरेंद्र चौरसिया की भी इसमें हो गई है। अब उसके परिवार में उसकी नेत्रहीन 2 बच्चियां और एक अस्वस्थ बीमार मां रह गई है। इससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे माहौल गमगीन है। चारों तरफ रोआ पिटान मचा हुआ है। परिजन पहुंच रहे हैं धौरार से लखीमपुर जिला मुख्यालय पर। प्रशासनिक अमला जैसे ही समाचार मिला वैसे ही जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर, पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे हैं। रास्ता भी अवरुद्ध हो गया था, लगभग 2 ढाई 3 घंटे रास्ता अवरुद्ध था। अभी अभी क्रेन से वहां पे ट्रक को हटाया गया है, बस को हटाया गया है और रास्ते को तो सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये इतना गंभीर हादसा है कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोगों में अभी जो नाम आ रहे हैं उसकी पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। कुछ देर में उनका कहना है कि नामों की भी हम पुष्टि करेंगे। सबसे पहले घायलों का इलाज और पीड़ितों को सहायता पहुंचाना प्रशासन सामने है। इन सब चीजों को लेके पंकज जी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। एक चीज और निकल के आ रही कि वहां पे जो तहसील के लोग हैं इनको भी स्पेशल तरीके से बोला गया कि आसपास भी देखें कि कहीं घायलों के परिजन कोई इधर उधर तो नहीं पड़ा है। ये बात भी आ रही है कि बहुत भीषण हादसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग बस से भाग के दाएं चले गए हों, इनको भी देखें। तो कई चीजें प्रशासन कर रहा है और अभी अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त रोशन जौकब भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची हैं। वहां मौजूद हैं, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है और सीएमओ अमरेंद्र त्रिपाठी और साथ में हर्षवर्धन, सीएमएस, ये सभी लोग वहां पे लगे हुए हैं। और जैसा कि अभी जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर ने बताया कि 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और गंभीर हालत में 6 लोग लखनऊ गए हुए हैं। उनको बचाने का भी पूरा प्रयास प्रशासन कर रहा है।
और सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दे रहा है। दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है, एम्बुलेंस वहां पे लगी हुई है और काफी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, जांच के लिए भी एक टीम गठित करने का आश्वासन प्रशासन दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो डग्गा मारी गाड़ियां चल रही हैं, ओवरलोड ट्रक बस चल रही हैं, इनके ऊपर भी अंकुश लगाने की बात अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। जब गाजियाबाद में स्कूल बस एक लड़ी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त आदेश दिए थे कि चेक की जाए, परमिट चेक किया जाए, फिटनेस चेक की जाए और गाड़ियों के ड्राइवर्स का पूरा आकलन लगाया जाए। और इन चीजों के बाद अगर ये हादसा होता है तो कहीं ना कहीं पंकज जी प्रश्न उठता है परिवहन विभाग के ऊपर भी। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने आई इंडिया पे एक बहुत बड़ी खबर दी थी, सीतापुर में हादसा हुआ था ट्रैक्टर ट्राली का, जिसमें काफी लोगों की मौतें हुई थी। तो इन चीजों से प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और अगर सही तरीके से सिस्टम चले तो शायद ये बड़े हादसे और दर्दनाक दुर्घटनाओं को सुनने को जनता को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पर इस वक्त परिवहन विभाग और कई चीजें उठ के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन से कमियां रही, जिस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ है पंकज जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि लखीमपुर के जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह इस दुर्घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बस में और ट्रक में भिड़ंत हुई है। बस जो है धौरहरा से लखीमपुर जा रही थी लखनऊ और ट्रक इधर से जा रहा था। ट्रक में सेब भरे हुए थे। दोनों में फ्रंट टू फ्रंट टक्कर हुई है। इसमें 8 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और कुल अब तक लगभग 20 लोग घायल हुए अस्पताल में आए हैं। इसमें से 5 को रेफ़र किया गया। उन 5 में से एक काफ़ी गंभीर है और बाकी 15 का यहाँ इलाज चल रहा है। प्रशासन परिवार के साथ है। जो भी सहायता होगी सारी सहायताएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। कितने लोगों की? 8 लोगों की मौत हुई। बस रजिस्टर्ड थी, बस का हमने चेक कराया है, बस रजिस्टर्ड थी। आपने सुना लखीमपुर के जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई। सेब से लदा हुआ ट्रक था और एक बस जिसकी आमने सामने भिड़ंत हुई। आमने सामने भिड़ंत होने के बाद इस पर सवार जो है 8 लोग मारे गए हैं और इसके अलावा 6 लोगों की गंभीर हालत है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। हर संभव मदद देने का आश्वासन जिला अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि काफी देर हो चुकी है दुर्घटना होने के बाद। अभी तक मृतकों के संबंध में पूरी जानकारी नहीं आ सकी है। बहुत सारे लोग यही कारण है कि पता करने में जुट गए हैं कि आखिर जो लोग बस पर सवार थे कितने लोग सुरक्षित हैं और कितने लोग अब तक जो है दिवंगत हो चुके हैं। क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है, उनके परिजन जानना चाह रहे हैं, उनके रिश्तेदार जानना चाह रहे हैं। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोग मारे गए हैं, उनके नाम क्या हैं और कितने घायल हैं, उनके नाम क्या हैं। फिलहाल अभी जो घायल हैं उनके उपचार पर ज्यादा प्रशासन जोर दे रहा है। श्याम जी, ये बताइए, आपने एक दुखद पहलू इस दुर्घटना का ये बताया कि एक व्यक्ति जो धौरहरा निवासी है वो हाल ही में मुख्यमंत्री से अपनी उन बेटियों के लिए जो नेत्रहीन है उनके मदद के लिए गुहार लगाने पहुंचा था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि उनकी पढ़ाई और अन्य वाहन जो है उठाएंगे वो। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी इस दुर्घटना में मारा गया। अब उनकी दोनों बेटियां जो नेत्रहीन हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उनका कैसे पालन पोषण होगा, आगे उनका भविष्य कैसे चलेगा, ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस दुर्घटना का सबसे जो सबसे दिल को झकझोर कर देने वाला जो पहलू है वो निकल करके आया है। और क्या मृतकों के बारे में कोई जानकारी मिल सकी है? देखिए पंकज जी, जो आपने बात कही बहुत बड़ी बात कही है कि काफी लोग परेशान हैं और यहाँ पे परिजन, इष्ट मित्र, उनके परिवारी जन या जो भी लोग हैं काफी परेशान हैं। अफरा तफरी का माहौल है। मर्सिडीज में लोग देखने जा रहे हैं अपने लोगों को। दूसरी बात यह है कि अभी तक प्रशासन में जो निकल के आ रहा है तारतम्य का अभाव दिख रहा है। क्योंकि एडीएम संजय कुमार अलग टाइप की बाइट देते हैं, डीएम साहब
अपनी बाइट दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक अपने चीजों में व्यस्त हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम लोग की एक जिम्मेदारी बनती है, जो आपने बताया जनता को सूचना देने की, हम लोग का भी एक दायित्व बनता है कि परिजनों को बताना कि उनको सहायता कैसे मुहैया हो सकती है, कौन लखनऊ पहुंचा है, कौन घायल कहाँ पे है। ये हम लोग का एक चैनल के नाते, पत्रकारिता के नाते हम लोग का दायित्व बनता है। लेकिन हम लोग फोन पे फोन मिला रहे हैं अधिकारियों को। सभी लोग ये अफरा तफरी का बता के लाइन काट देते हैं, या कोई भी चीज स्पष्ट बताने में अभी उन लोगों के पास आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा एक बुलेटिन भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जो मृतकों के नाम हैं, किस गांव के हैं, कहाँ के हैं, हम लोग अपने सूत्रों से तो बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें कभी कभी खबरों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी हो जाता है। जैसे पहले पता लगा इतने मृतक हैं, फिर बाइट प्रशासन की काफी देर के बाद आई, तब पता लगा इतने लोग उसमें मृतक हैं। क्योंकि हम लोग पे प्रेशर होता है पंकज जी, और लोग हम लोग को भी फोन करते हैं। हमारा दायित्व है कि हम उनके फोन उठाएं, अटेंड करें और उनको इस दुख की घड़ी में मदद कर पाए। अभी तक जो हम लोग के पास सूचनाएं हैं, एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह, जो प्रशासनिक अधिकारियों से हम फोन मिला रहे हैं, उनका कहना है कुछ देर में हम मृतकों की सूची जारी करेंगे, और कोई भी हेल्पलाइन नंबर भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि घटना अभी कुछ देर पहले की वो बता रहे हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कुछ देर नहीं, घटना 7:30 बजे की है। कहीं न कहीं देरी हुई है प्रशासन से वहां पहुंचने में, स्वास्थ्य विभाग की टीमों के पहुंचने में देरी हुई है, जिससे हमारी मृतकों की संख्या बढ़ी है। ये कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही भी दिख रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इनको जल्दी से जल्दी जो मृतक ये बता रहे हैं आज, उनके नाम की घोषणा कर देनी चाहिए, उनके नाम की सूचना दे देनी चाहिए। नहीं तो अभी भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि हमारे परिजन कहाँ हैं, घायल हैं या उनकी दुखद मृत्यु हुई है। तो पंकज जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि परिजन जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है, कौन घायल है, कौन लोग हैं। तो एक लिस्ट बहुत जल्दी आनी चाहिए कि मीडिया सेल से, या जैसा भी इनके पास जो लेखपाल हैं, जो इनके पास राजस्व टीम है, इनको बताना चाहिए कि किस गांव के कितने लोग इस पे थे। और अनुमान लग सकता है मोटा मोटा कि गाड़ी के अंदर भी संख्या को प्रशासन स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जो घायल हैं और जो लोग मृतक हैं, इन सबको जोड़ा जाए तो संख्या लगभग 40 से ऊपर हो रही है। 40 से ऊपर संख्या होने का वर्णन इसलिए हम इस चैनल पे कर रहे हैं कि 40 सीट बस थी, 40 सीट प्रशासनिक अमले से अप्रूव थी, तो उससे ज्यादा कैसे लोग उसमें पहुंचे। सुबह सुबह जो बताई जा रही रफ्तार, चश्मदीदों ने बताई उस हादसे में जो बचे हुए लोग थे, ईश्वर की कृपा से उन्होंने बताया कि रफ्तार बस की बहुत ही तेज थी, और कहीं ना कहीं वो सकरी रास्ते में अनियंत्रित हुई, जिस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। पंकज जी, जैसे ही हम लोग के पास सरकारी सूत्रों से या अपने सूत्रों से मृतकों की संख्या, घायलों के नाम, घायलों की संख्या स्पष्ट रूप से आएगी, निश्चित तौर पर आई इंडिया के चैनल पे हम आपको बताएंगे। इतना जरूर है कि अभी प्रशासन अफरा तफरी के माहौल में लगा हुआ है, और इनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। ये लोग कुछ बताने में अभी सक्षम नहीं है, आंकड़े भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपको जल्द से जल्द घायलों और मृतकों के नाम उपलब्ध करा देंगे। जी पंकज जी। बिल्कुल, जिस तरीके की भीषण दुर्घटना हुई है उसके बाद इलाके के लोग और जो इस बस पर सवार लोग थे, वो सभी ये जानना चाह रहे हैं कि दुर्घटना के बाद कौन कौन घायल हुआ है और जिनकी मौत हुई है उनके नाम पते क्या हैं, ये हर कोई जानना चाह रहा है। और कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी लखीमपुर प्रशासन की ओर से नहीं उपलब्ध कराई गई है। हालांकि प्रशासन की प्राथमिकता में सबसे पहले जो लोग घायल हैं उनके इलाज कराना है। उसके बाद बहुत सारे मामले इसमें निकल करके आएंगे कि बैंक जो बस थी, आखिर उसकी क्या लापरवाही है, क्या वो वाजिब परमिट था। बहुत सारी बातें उठ करके सामने आएंगी। इस दुर्घटना का असली दोषी कौन है, किसकी लापरवाही से इतनी जानें गई हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच होना भी जरूरी है और उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हर एक की नजर है और बहुत सारे जो नेतागण हैं वो भी संवेदनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। और लखीमपुर के लिए आज का दिन बहुत ही दुखद है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। श्याम जी, आखिर में हम संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि ये दुर्घटना हुई कहाँ पर थी और वहाँ के हालात क्या हैं, कि क्या सकरा रास्ता था, कैसे हुई, कुछ जानकारी निकल करके आई? जी बिल्कुल पंकज जी, जो आपने प्रश्न किया है इसमें हम बता दें आपको,
ईसानगर थाने की घटना है। धौरारा से लखनऊ के लिए बस जा रही थी और रास्ते की जो बात आपने की, शारदा का एक छोटा सा पुल पड़ता है यहाँ पर ईसानगर में। उसके ऊपर आप जानते ही हैं सभी लोग कि पुल के ऊपर कभी कभी रास्ते सकरे हो जाते हैं। रोड का निर्माण काफी हो गया है चारों तरफ और ये रास्ता सकरा था जहाँ पे शायद अनुमान नहीं लगा पाए बस और ट्रक के ड्राइवर, जबकि वहां की व्यवस्थाएं ये बताई गई हैं कि जो पुल होता है वहां पे पुलिस या कोई एक व्यक्ति जरूर रहता है जो एक तरफ से पहले वाहन जाता है। जैसे यहाँ एक पलिया क्षेत्र है वहीं का, उस पलिया क्षेत्र पे एक पुल है जिसपे ट्रेन और बस और ट्रक दोनों एक साथ चलती हैं, तो रोका जाता है वहां पे सब पुलों पे पुलिस का एक या पीआरडी या कोई जवान रहता है जो बताता है कि वन वे होना चाहिए। एक जब बड़ा वाहन हैवी वाहन निकल जाता है तो दूसरा हैवी वाहन उधर से भेजा जाता है। कहने की बात मेरे पंकज जी है, जो आपने बात कही इस पे भी जांच हो रही है, बहुत ही गंभीर ये बात है क्योंकि वहां पे क्या व्यवस्थाएं थी, अगर ये रेलिंग तोड़ के बस नहर में गिरती या उस शारदा नदी में गिरती तो इस वक्त चूंकि जलस्तर नदियों का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उफान पे नदियां हैं। धौरारा क्षेत्र बाढ़ के बारे में बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, वहां पे हर बार बाढ़ और कटान का कहर रहता है, इस वक्त भी चल रहा है। तो अगर उसमें बच जाती तो शायद ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आरती निगम, हम धौरारा से आए हैं, जा रहे थे लखनऊ मौसी के वहाँ भागवत हो रही इस समय, वहीं पे जा रहे थे। उसके बाद में हमारी आँख लग गई, हमें पता ही नहीं चला कब एक्सीडेंट हुआ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।